हेलो एवरीवन। उदय क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, क्लास 10th गणित आरबीएससी और वीडियो नंबर 1। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल के सूत्र हैं या परिधि के सूत्र हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके अंदर जो 15.1 प्रश्नावली है उसमें सवाल हल करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपके चित्र में दिखाया गया है, ये एक सर्किल है अर्थात एक वृत्त है, और इसके अंदर जो मध्य जो बिंदु है वो एक ओ है, ये इसका केंद्र बिंदु बोलते हैं अपन। और इसके अंदर अगर एक रेखाखंड खींची जाए जो कि इस ओ से होकर के गुजरता है और ये वृत्त की दोनों ओर की परिधियों को स्पर्श करता है, जिसको मैंने नामांकित किया ए और बी से। तो जो ए बी है वो वृत्त का व्यास कहलाएगा, और ए से लेकर के ओ तक की दूरी कहलाएगी त्रिज्या, यानी कि ओ ए और ओ बी आपस में समान होंगी। इनको अपन त्रिज्या कहते हैं, यानी कि इसको प्रतीक होता है इसका आर। अब जो सबसे पहले सूत्र आता है वो आता है वृत्त का क्षेत्रफल का। तो यहाँ लिखा अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मान लो कि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब आता है इसके अंदर एक चक्कर की दूरी या परिधि। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ से अपन चलने के बाद ये बी में होते हुए और मैं वापस सी पे पहुँच जाता हूँ तो इसको अपन परिधि बोलते हैं, या परिधि कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी यानी कि उसको बोलते हैं परिधि, और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। सूत्र नंबर 4। अगर मान लीजिए कि कोई एक सर्किल इस प्रकार से है अर्धवृत्त के रूप में, तो उसकी परिधि क्या होगी। जैसे कि ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिखा अपन ने अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो ये तो हो गया इसका केंद्र, एक तो आर, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर, यहाँ से लेकर के आर, यानी कि और यहाँ से चलते हैं अपन यहाँ तक तो हो जाता है पाई आर। तो पाई आर प्लस 2 आर, एक आर ये दूसरी आर ये, 2 आर, इसमें से आर कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2। ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। अब आते हैं अपन अगला प्रश्न, यानी कि सूत्र नंबर 5 हो। अगर दो सर्किल हैं, जैसे ये अपन मान लेते हैं एक बड़ा सर्किल है, इसके मध्य में एक सर्किल और हो, जिसे मान के चलना अपन इसके मध्य में एक सर्किल अपन ने और बनाया इस शेप में, और ये कहलाएगा इन दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु। ये कहलाएगा दोनों वृत्तों का केंद्र, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, यानी अर्थात दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो या दो वृत्तों का निर्माण एक ही केंद्र से हुआ हो तो इसको बोलते हैं अपन सकेंद्रीय वृत्त। और इसके बीच में ये जो रेड रंग से जो मैं छायांकित कर रहा हूँ ये कहलाता है दो वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल। यानी कि जो रेड कलर से जो छायांकित किया गया है इसको बोलते हैं दो वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल। दो वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल, और उसके सूत्र बनता है, यह लिखा अपन ने, दो वृत्तों के
मध्य का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अपन इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बराबर पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। तो यानी कि ये मुख्य मुख्य सूत्र होते हैं, पहला वृत्त के क्षेत्रफल का, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर आता है वृत्त की परिधि, फिर अर्धवृत्त की परिधि, और एक दो वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल। अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। और 6.1 में सबसे पहला प्रश्न मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें क्या क्या दिया गया और क्या निकालना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्रश्नावली 15.1। तो यहाँ पे लिखी अपन ने एक्सरसाइज 15.1। प्रश्न यह है कि एक वृत्त की जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है वो 3.5 है, हमें परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि जो 15.1 का पहला प्रश्न दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्त की परिधि। जो टॉपिक है जो पहला मिला है वृत्त की परिधि का, और जो दूसरा टॉपिक मिला है वृत्त का क्षेत्रफल, ये मिला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इन दो को निकालने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं वृत्त की परिधि में। तो यहाँ पे लिखा मैंने वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। आगे चलते हैं, बराबर लगाया, 2 का 2, पाई का मान लिखा 22/7 और r का मान लिखा 3.5। यानी कि 7 के पाड़े से 35 कट जाता है 5 बार, लेकिन यहाँ पे दशमलव एक के बाद है तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। अब हमारे पास बच गया 2 और बच गया 22 और बच गया 0.5। तो 22 दूना 44 गुणा करेंगे 0.5 से, तो करेंगे 5 चौक 20 और 20 और 2 22। 5 चौक 20, 20 और 2 22, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर 22 दूना 44, फिर 0.5, फिर इसको गुणा किया 0, 5 चौक 20 और 20 और 2 22, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 दशमलव। आंसर आ गया आपको 22 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। जो सेकंड टॉपिक दिया है वो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r दे रखा है इसने 3.5 और 3.5, ये कट जाएगा 0.5 पर। ठीक है, गुणा करते हैं, ऊपर बच गया 22 और बच गया 0.5 और बच गया 3.5। इन तीनों को अपन इंटू करते हैं, तो 22 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 22 पंजे 110। इसको गुणा करते हैं अपन 35 से, यहाँ पर 0 5 5, फिर 0 3 और 3, 0 5 8 और 3, ये आ गया 38/50। अब इसमें 1 दशमलव यहाँ, 1 दशमलव यहाँ, यानी कि ये 2 के बदले लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर से जो दूसरा है वो ये दिया हुआ है कि एक वृत्त की जो परिधि है 44 मीटर है, तो उसका निकालना है अपने को क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दिया है वृत्त की परिधि, यहाँ पे दिया है वृत्त की परिधि बराबर दिया है इसने 44 मीटर। ठीक है,
हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल से पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अपने यहाँ पे लिखा हल, और यहाँ पे लिखा अपन ने वृत्त की परिधि, यहाँ पे लिखा वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है। अब वृत्त की जो परिधि है वो होती है 44। फिर यहाँ पे लगाया मैंने बराबर, फिर लिखा यहाँ पर 2, यहाँ पे लिखा मैंने 22/7 और गुणा में लिख दिया मैंने r। ठीक है। अब 22 का पाड़ा बोला 44 में, ये गया 2 बार, यानी कि 22 दूना 44, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है अपने को वृत्त का क्षेत्रफल। तो अपने यहाँ पे लिखा वृत्त का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान आ जाएगा 22/7, आर आ जाएगा आपका 7 गुणा 7, 2 बार, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 को गुणा करेंगे अपन 7 से, तो 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ जाएगा आपको वृत्त का क्षेत्र। ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। ये दे रखा है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की जो त्रिज्या 21 है, आपको निकालना वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। ये दिया है अर्धवृत्ताकार, यहाँ पे लिखा अपन ने अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या बराबर दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका परिमाप यानी कि परिधि, और निकालना है हमें इसका क्षेत्रफल। एक तो निकालना है परिधि, एक निकालना है अपने को क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपन परिधि को। तो यहाँ पे लिखा अपन ने अर्ध, यहाँ पे हल आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, और वो होती है पाई r प्लस 2r। r कॉमन आ गया, पाई प्लस 2। अपन मानते हैं क्योंकि अर्धवृत्त जो होगा वो इस शेप में आता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक r, यहाँ से लेके यहाँ तक r, तो ये r r जुड़ के होगी 2r, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है उसे बोलते हैं पाई r। अब मान रखो जो त्रिज्या आ जाएगी आपकी 21, पाई का मान 22/7 इंटू प्लस के 2, नीचे अपन ने 1 लगा लिया। ठीक है। अपन क्या करते हैं, 21 ये बाहर रखा, ब्रैकेट लगाया। अब इसको अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा पहली बार क्रॉस में हमेशा ऐसे गुणा करना, 22 से कम 22, चिन्ह आ गया प्लस का, 7 दूनी 14। ठीक है। और 7 से कम 7, पहले हमेशा ये गुणा करना है, 22 से कम 22, प्लस आ गया 7 दूनी 14 और 7 से कम 7। अब यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 36, और नीचे आ जाएगा 7। और 7 से अपन ने गया 21 को कितनी बार, 3 बार। इसके बाद जो 3 गुना हो जाएगा 6 3 18, 9 और 1 10, यानी कि ये आपकी आ गई आपकी परिधि। अब निकालना है अपने को क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और वो आता है पाई r स्क्वायर बटा 2। ठीक है। पाई का मान 22/7, r का मान अपन ने निकाला था, ये दिया हुआ 21, इसको लिखा 2 बार, नीचे आ जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, और 7 से कट जाएगा ये 3 बार, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा
11 तिया 33 गुणा में आ जाएगा 21। ठीक है, अपन गुणा करते हैं तो 21 तिया 63 हासिल के 6, 21 तिया 63 और 6 66, यानी आपका आंसर आ जाएगा 663 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 तिया 63 हासिल के 6 और 21 तिया 63 और 6, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आएगा आपका आंसर 21 तिया 63 हासिल के 6, 21 तिया 63 6 69, यानी कि 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले प्रश्न में, यानी कि प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 इस प्रकार से, 100 चक्कर लगाने में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या निकालो। यानी कि चक्रों की संख्या यहाँ पे दिए, एक स्कूटर द्वारा 100 चक्कर लगाने पर, स्कूटर द्वारा कितने चक्कर है 100, तो चक्रों की संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगी चक्रों की संख्या दे रखी है इसने 100, और 100 चक्कर लगाने पर वो स्कूटर ने दूरी पार करी, यानी कि दूरी आ गई 88 मीटर। हमें निकालनी है क्या, इसकी त्रिज्या, यानी हमें निकालना है इसका रेडियस। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, यहाँ पे आ जाएगी दूरी जितनी भी उसने पार करी, यहाँ पे आ जाएगा एक चक्कर, और गुणा में आ जाएगा चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या, इस सूत्र से अपन हर प्रश्न का हल कर सकते हैं, यानी कि जो भी अपने को चाहिए होगा। अब दूरी दे रखा है इसने 88 मीटर, दूरी है 88 मीटर। अब इस 88 मीटर को मैंने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, और चूंकि 1 मीटर के अंदर 100 होते हैं सेंटीमीटर, तो मैंने 88 मीटर को चेंज करा सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो मैंने और लगा दी। एक चक्कर यानी कि 2πr इंटू चक्रों की संख्या कितनी आ गई 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट जाती हैं, यहाँ बच गया 88, फिर बीच में बच गया बराबर, ये 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू में आ जाएगा r। अब 22 दूना 44, यानी कि 2 के पार से कट रहा है ये 44 बार, और फिर ये कट रहा है 22 से 2 बार, तो अपने पास यहाँ बच गया 2, नीचे आ गया 1, बराबर आ गया, यहाँ पे आ गया r और नीचे आ गया 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल या वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 दे रखा है, हमें निकालनी है इसकी परिधि। तो यहाँ पे दे रखा है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है इसने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है इसकी परिधि। क्या निकालनी है हमें? परिधि। परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए हमें? त्रिज्या। तो हम लगाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पे लिखा, शायद आप एक बार, हाँ यहाँ पे लिखे अपन, हमें निकाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखा मैंने वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रश्न नंबर 5वां, एक वृत्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
हमें निकालनी वृत्त की परिधि। अब अगर हमें निकालना परिधि का मान, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या। क्या चाहिए हमें? त्रिज्या। ठीक है, तो जो आर है वो किससे मिलेगी? वृत्त के क्षेत्रफल से। तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, मैंने यहाँ रखा, पाई का मान रखा मैंने 22/7 और इंटू में लगा दिया आर स्क्वायर। क्या लगा दिया मैंने? आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, 22 के पारा से काटते हैं, यानी कि 22 का पारा बोलेंगे 7 बार तो आ जाएगा 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7×7=49। ये देखो आर स्क्वायर 7×7=49, और आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये कैसे हुआ, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे ये हल किया गया, यानी 49 कैसे आया। यानी कि इस पक्ष में बच गया 7, नीचे लगा दिया अपन ने 1, चिन्ह आ गया बराबर का, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर और नीचे आ गया 7। फिर अपन ने क्या करा, इसको क्रॉस में गुणा करा, आर गुणा 1 से हो गया तो आर आ गया, 7×7 आपका 49 आ गया। यानी कि ये पक्ष हल होकर के इस प्रकार से यहाँ पे अपन लिखा गया। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसकी वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिखा मैंने वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया आपका 2πr। अब 2 का 2, पाई का मान रखा मैंने 22/7, आर हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 और ये हो जाएगा 22×44 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई परिधि। एक प्रश्न और आपको करता हूँ रिपीट, यानी कि हमने आर निकाली 7, फिर हमने निकाला वृत्त की परिधि। टॉपिक किस पे मिला है? परिधि पर। ये हो जाएगा 2πr, 2 का 2, पाई का 22/7, आर आगे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×44, ये आ गई आपकी वृत्त की परिधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।